तो हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपनी अकलों से चलते हुए एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इंसान को पता चलता है कि लो जी कल्ले हो गए सारे खिलाफ, साजिश हो रही होती है उसके खिलाफ बातें की जा रही होती हैं, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है। क्या कहते हैं, एटीएम मशीन बन गया बंदा। कितनी आपको ये मिलिशियस स्टेटमेंट नहीं लगती? तो मैं कहता हूँ कि क्यों एटीएम मशीन बन के जीना लोगों के लिए। जब आदमी अपने ये रिजल्ट देखता है ना सारी ज़िंदगी, तो फिर उसको पता चलता है कि मैं अकेला रह गया, तो फिर उसको डिप्रेशन होता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ज़्यादती तो दुनिया ने की है, आपसे लेके खाया, आपसे सर्व करवाया और उसके बाद आपसे वफादारी नहीं की, ठीक हो गया, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपने क्या किया होगा अपने आप के साथ? आपने क्यों इतना खिलाया था? आपने इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों बांधी थी? ठीक है, आप एतदाल में रहते, अपने बैलेंसेस को फाइंड करते। आपको नहीं पता था आपने अकेले मरना है? क्या हम लोगों को नहीं पता कि हमारे घर वालों ने जब हमने मरना है तो इन्होंने हमारे मुंह पे मिट्टी डाल के आ जाना है? दुश्मन नहीं है हमारे साथ किसी ने नहीं मरना, मैंने तो अकेले मरना है। तो मेरी ज़िंदगी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। स्कूल में पढ़ाया गया खुदगर्जी बुरी है। क्यों बुरी है खुदगर्जी? खुदगर्जी का गलत इस्तेमाल बुरा है। अपनी जान बचाने के लिए हर इंसान खुदगर्ज नहीं है। क्या कहते हैं, हर सौदा गर्ज का नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता? क्यों स्कूलों में ये कॉन्फ्लिक्ट डाले जाते हैं? बता नहीं सकते आप कि थोड़ी थोड़ी खुदगर्जी ज़रूरी है, उसको लोगों को लूटने के लिए ना लग जाना, क्रिमिनल ना बन जाना, तलवारें मिली है ना उससे लोगों को ना मारने लग जाना। मेरी खुदगर्जी का आलम ये है कि मुझे पता है अगर मैं बच गया सारा आलम बच गया, मैं मर गया सब मर गए। देखें जी, आज हम मरे सब, हमारी क़यामत आ गई। हमारे लिए कौन से 500 साल आगे और कौन से 40,000 साल पीछे, हमारा तो टाइम एंड स्पेस खत्म हो गया। आंख बंद होनी है सर, क़यामत में खुल जानी है, पता नहीं लगना। ऐसे पलक की झपकनी है, ये गलत फहमी है। कब्रों के इतने लंबे लंबे वक्फे ये जिंदों के लिए हैं, मुर्दों के लिए क्या है? ऐसे आंख लगी और खूब खड़े हो गए, चलो जी निकलो कब्रों से बाहर। हाय हाय, किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा दिया? वह लगेगा एक झिड़की और टिड्डियों की तरह बाहर निकलेंगे जैसे बड़े ज़रूरी काम से चाह रहे हैं। एक लम्हे की बात है। तो मैंने क्या लेना इतनी दुनिया को सर? अब फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों को, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ाऊँ, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू कर दूँ, ये बच्चे कल को मुझे पूछे ना आके, राइट, मुझे क्या मुसीबत है? तो मुझे बैलेंसेस देखने पड़ेंगे। अगर बेतुका पैसा पढ़ाएं, जो मर्जी करें, लेकिन अपना पेट काट के चीज़ें कर करके, मैं देखता हूँ लोगों को एक्सट्रीमिटीज़ पे गए हैं। मुझे तो लगता है कि ये भी एक फितरी अमल है। मतलब कैसे हो सकता है कि आपकी औलाद है, उससे मोहब्बत आपकी, उसका तकाजा है ना, ये आपकी ज़ात का हिस्सा है ना आपकी औलाद को, ठीक है। मुझे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इस दुनिया में अपनी बच्चियों के साथ है। जी हर इंसान को, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि ये वो अपने जहन में किसी तरह से अपने आप को ट्रेन कर ले कि मुझे इनकी ये फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैं अपना एक एस्पेक्ट पे ट्रेन करने से कभी भी गुजारा नहीं होगा। इस दुनिया में हमें अपने नफ्स की 1000 बलाओं का सामना है। आप एक एक करके उनको पकड़ना शुरू करेंगे, आप एक को पकड़ेंगे 100 आपको पीछे से पकड़ लेंगे आगे। ये तो लश्कर है जो आपके गिर्द इकट्ठा हुआ है। आपको बेसिकली इंसान को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैंने बात की है बैलेंसेस की, मैंने बात की है इतदाल की, और इतदाल भी हर सिमत में तो नहीं आएगा, लेकिन इतदाल एक ऐसी हमें चाबी पकड़ाई गई है कि अगर हम उसको किसी ना किसी तरीके से 10% भी अनलॉक कर लें तो हमारी ज़िंदगी यशी में गुजर जाती है। आपको नहीं लगता कि आपकी ये स्टेटमेंट किसी को इस तरफ ले जाए कि वो कहे जी मैं तो जिम्मेदारियों से ही बाहर हूँ, कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, औलाद मैंने पैदा कर दी। लोग टीवी ड्रामे देख कर रोने लग जाते हैं, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर किसी ने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए मुझे नहीं सुनना, ठीक है, अगर किसी की मैं एंटरटेनमेंट, और कोई भी ऐसे नहीं करता, आमतौर पे लोगों को पता होता है। असल बात ये इतदाल है क्या है। अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, बच्चे 10,000 वाले स्कूल में पढ़ा लें। 1 लाख सैलरी पे 1.5 लाख रुपए स्कूल में आप बच्चे पढ़ाएंगे तो सर्वाइव कैसे होगा? फिर आप कहें मैं डबल शिफ्टें कर रहा हूँ, मैं ट्यूशनें पढ़ा रहा हूँ, मैं कमेटियाँ पा रहे हैं, मैं बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्यों की जम बैठे हो? मेरा पहला क्वेश्चन होता है की पैदा कर लिया? कोई मतलब गले च तख्ती पा के आ गया है कि कोई एड्डी खास चीज़ पैदा कर ली है जिन्होंने जो तक तुसी वो चीज़ उन्होंने ना दी। गरीबों के बच्चे नहीं तालीम हासिल कर रहे लोग, तरह आप और मैं टाट के स्कूलों में नहीं पढ़ के आए सर। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी अकल अल्लाह ने हमारे अंदर नहीं डाली हुई? जिसने सर पढ़ना है, जिसने ग्रो करना है ना, आप उसको टाट के कमरों में बिठाएं ना स्कूलों में, उसने वहाँ से भी करना है। जिसने नहीं करना ना, आप उसको ऑक्सफोर्ड में भी बिठा देना, ये बच नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि औलादों को, बीवियों को एक लिमिट तक सर्व करना चाहिए। वो सर्व क्या है? बाइज़्ज़त सर्व करना चाहिए, उनके पास रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको जितना पैसा दिया उस हिसाब से उनके पास कुशाइश होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। तो स्ट्रगल करनी होगी कि एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी तक पहुंचना। बाइज़्ज़त ज़िंदगी सर कितनी मुश्किल है, 1, 1.5, 2 इसके बीच में बाइज़्ज़त ज़िंदगी मिल जाती है। इस मुल्क में अब भी मिल जाती है, जिसे कहते हैं कि आपके घर में एक एसी लगाओ, आपके पास एक छोटी गाड़ी हो, आपका एक मकान हो जाए। अल्लाह आपको सबको अता करे, सुनने वालों को। अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़म्बी व वसीली फ़िदारी व बारिक ली, फिर इसकी पढ़ लें, बहुत जल्दी मिल जाता है घर, ठीक है।
ये 3-4 काम आपने कर लिए, अब और क्या करना है? लेकिन हमने बच्चों को पता नहीं किस स्केल पे लेके जाना है। लिटरली स्पीकिंग, मैं जब भी किसी बच्चे के साथ बैठता हूँ, मैं उसकी चीज़ें देखता हूँ, उसके एक्सपेंसेस देखता हूँ, उसके पेरेंट्स का उसके बारे में नज़रिया देखता हूँ, कहता हूँ यार ये बच्चों को पालना नहीं है, ये बच्चों की पूजा हो रही है, औलाद परस्ती हो रही है। ये एक अलग से बुत बन गया आपका, और ये इसने कल आपको जवाब नहीं देना है जब आपको हाजत की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैन नॉट रिस्पॉन्ड, कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है वो जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने क्या देना? बेजार है इनसे। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी बात को अगर कोई एक्सट्रीम में लेके जाता है वो उसका अपना मज़हब है। मैं ये कह रहा हूँ एक ऐसी चीज़ कि मेरा क्या काम है जी कि मैं अपने हर बच्चे के नाम एक कोठी लगवाऊँ, कौन सी ड्यूटी है मेरे ऊपर? लेकिन लोग करते हैं ये काम। सुनिए, मैंने बातें मुझे कही गई हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लोगों ने डराया, एक प्लाट से बच्चियाँ ना करते। मैं कही यार कमाल है, फॉर गॉड से। आपको अब डिस्कशन हमारी जब हो रही थी तो आपको पता है कि अब क्योंकि अब हमारी गुफ्तगू और जानिब चली गई है जी, अब ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से मर्द डिप्रेशन में जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बाय चॉइस ये कर रहा है, सोसाइटी के प्रेशर को भी छोड़ दें, ठीक है, उसके घर में से उसको प्रेशर नहीं आता कि आप ये सहूलियात पैदा करें बच्चों की। सहूलियात में तो मसला नहीं हो तो करनी चाहिए, ठीक है, या कंपैरिजन का काम है। देखें, सहूलियात से मेरी मुराद ये है कि एक बंदा जो है वो रेंट के घर पे रह रहा है, उसको रोज़ ये कहा जाता है अपना घर बना लें, तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश कर ली, लेकिन सबका तो नहीं होगा। हाँ जी, बन गया, उसको जी बड़ा कर दें, बड़ा कर दिया, अब इसमें एक गाड़ी या 2 कर दें। तो जहाँ पे सर इतनी चालाकियाँ ज़िंदगी में सीखी हैं, घर वालों को निबटने की भी बंदा सीख ले। इसमें डिप्रेशन लेने की क्या ज़रूरत है? हैंडल करने चाहिए, मैनेज करने चाहिए। मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा, बंदे को बता देना चाहिए कि नहीं इतना हो सकता भाई।